एक्चुअली हमें ही नहीं पता है कि घर के अंदर एक्चुअली होने क्या वाला है, कैसे वाला है, सो कोई प्रिपरेशन नहीं है। जस्ट मेंटली अपने आप को तैयार कर रही हूँ कि सारा कुछ फेस करना है एंड आई हैव टू फेस इट ऑल स्ट्रांगली। किस तरह की आपके फ्रेंड्स होंगे मस्ट भी जो इससे पहले बिग बॉस में गए होंगे, कुछ टिप्स कुछ एडवाइस कुछ लिए आपने उनसे? मेरे एक्चुअली कभी कोई दोस्त इतने थे ही नहीं एंड देयर वर नो फ्रेंड्स ऑफ माइन जो बिग बॉस में गए हैं या इस सीजन में ऐसे कोई दोस्त नहीं है मेरे। सब एक्चुअली क्लीन स्लीप है, सो शुरू करना है सब कुछ। या सो घर में जाके बहुत काम करना पड़ेगा, बहुत सारी चीजें झेलनी पड़ेगी, तो मेंटली आपको लगता है कि आप उतनी स्ट्रांग हैं या फिर आपने किया है कभी? स्ट्रॉन्ग तो हूँ मेंटली, लेकिन नहीं पता कि मैं इतनी स्ट्रॉन्ग हूँ कि नहीं, बिकॉज बिग बॉस का घर है और यहाँ पे लिमिटलेस होती है चीजें। और उसका कोई end नहीं होता है। तो देखते हैं मैं कितना झेल पाती हूँ या जितना कर पाती हूँ। मेंटली अपने आप को वही प्रिपेयर कर रही हूँ मैं। बिल्कुल बिल्कुल। सो आपने डेली सोप किया है और उससे इससे पहले भी आप कलर्स पे काम कर चुकी हैं। क्या आपने बिग बॉस फॉलो किया है कभी? जी, मैंने बिट्स एंड पीसेस में बिग बॉस हमेशा देखा है। मैंने बिग बॉस का हर सीजन एक तरीके से फॉलो किया ही है। हम्म। तो कौन था आपका जो फेवरेट कंटेस्टेंट था? सिद्धार्थ शुक्ला मेरे फेवरेट थे। आई रियली लाइक द वे ही कंडक्टेड हिमसेल्फ थ्रू आउट इन द बिग बॉस जर्नी। मुझे बहुत अच्छे लगे थे। तो किस तरह की पर्सन है आप और बिग बॉस के घर में कैसे, मतलब शांत या फिर थोड़ा सा अग्रेसिव, क्या आपका साइड हमें देखने को मिलेगा? आई एम अ वेरी हार्ड वर्किंग लेजी पर्सन। मैं बड़ी हार्ड वर्किंग हूँ, पर मैं बहुत 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 लेजी भी हूँ। मुझे लोग चिल करते हुए ज्यादा पाएंगे। अगर कुछ गलत है तो लड़ाई करते हुए भी शायद पाएंगे, बिकॉज जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है। सो ओके ओके। तो इस बार बहुत सारे जिन्होंने बिग बॉस ओटीटी किया, वो भी आपने बिग बॉस ओटीटी देखा ही होगा। नहीं देखा है। हाँ, तो उसके बहुत मतलब 3-4 कंटेस्टेंट हैं जो फिर से घर के अंदर जा रहे हैं। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं उन लोगों का पलड़ा भारी है क्योंकि एक्सपीरियंस वाइज थोड़ा सा ज्यादा होंगे वो लोग आपसे? नहीं मैम, आई थिंक ऑडियंस को एक्सपीरियंस नहीं दिखता है, ऑडियंस को इंसान दिखता है। आई थिंक अगर वो इंसान ऑडियंस से कनेक्ट हो जाता है देन दैट्स द विनर। आई थिंक एक्सपीरियंस मैटर नहीं करती, इट्स द काइंड ऑफ पर्सन दैट ऑडियंस लाइक्स। सो अगर ऑडियंस को जो पसंद आ जाता है उसके चांसेस ज्यादा आई थिंक होते हैं। सो इससे पहले भी आपको बिग बॉस ऑफर हुआ था क्या? मैं इन टॉक्स में थी पर ऑफर कभी नहीं हुआ। ऑफर इसी बार हुआ है एंड थिंग्स वर्कड आउट। या तो कैसा रहा आपका कोविड टाइम? उस समय सारे सेलिब्रिटी को उस समय सोचने का मौका मिला कि क्या हमें ये करना चाहिए कि क्या नहीं करना चाहिए। क्या ये डिसीजन जो है जस्ट बिकॉज ऑफ पैंडेमिक और उसकी वजह से हुआ है? ऑनेस्टली नहीं, पैंडेमिक का तो कोई लेना देना नहीं है मेरे डिसीजन से। जब बिग बॉस ऑफर हुआ तो कोई और चीजें नहीं थी मेरे पास प्रोफेशनल, तो आई just grabbed this opportunity and I thought I should make the best of it because ये professionally शायद मुझे काफी हेल्प कर सकता है ये शो। सो जैसे कि सब हम जानते हैं कि आपने जो शो किया उसको आए थोड़ा सा टाइम हो गया है। सो आपको लगता है कहाँ पे ये ब्रेक हो गई चीजें, कहाँ पे आप रुक गए? आई थिंक डेस्टिनी, आई एम अ बिलीवर ऑफ डेस्टिनी। आई थिंक मेरे डेस्टिनी में एक फेज था जहाँ मैं कर रही थी काम एंड देन देयर वाज अ फेज जहाँ मैं बिल्कुल काम नहीं कर रही थी। आई बिलीव जो होता है वो आपकी डेस्टिनी में लिखा गया होता है आपकी कर्मा के हिसाब से। सो आई डोंट नो बिकॉज थिंग्स वर नॉट इन माई कंट्रोल। जो मेरे कंट्रोल में थी चीजें वर द वे आई रिएक्ट ऑन थिंग्स एंड द वे आई हैंडल माई सेल्फ इन द सिचुएशंस। सो वो मैं ठीक ठाक कर पाई बिकॉज मेरे पास मेरे फैमिली सपोर्ट बहुत अच्छा था एंड आई वाज ऑन स्पिरिचुअल पाथ। सो मेरे लिए चीजें बहुत इजी और सिंपल हो गई लाइफ में। सो आई थिंक ऐसा ही अब बिग बॉस है। बिग बॉस के घर में भी काफी कुछ चीजें होंगी, तो फैमिली का फिजिकली सपोर्ट तो नहीं होगा, बट आई विल you know have my spiritual support. I mean, I think that will help me deal a lot of things inside the house. कौन सी चीज होगी जिसे आप घर में सबसे ज्यादा मिस करेंगी और खुद को काम डाउन रखने के लिए क्या करेंगी घर में?
I think I'll miss my family a lot because I'm a family person and I'll miss my family the most inside the house. And to calm myself, I think I'll allow myself कि जब मैं गुस्से में हूँ मैं थोड़ा अकेले बैठूं, शांत करूँ अपने आप को, और I can even chant some things जब मैं गुस्से में हूँ, so that really helps me calm down. क्या कहेंगी उन फैंस के लिए जो आपको वोट करने वाले हैं अब? आई होप मैं आपको ढेर सारे रीजंस दूं मुझे वोट करने के लिए. आई होप यू ऑल कनेक्ट विथ मी. आई होप आपको मैं अच्छी लगूं. एंड शुक्रिया कि मेरी जर्नी में अभी तक आपने बहुत बहुत साथ और सपोर्ट दिया, लेकिन अब मुझे ज्यादा जरूरत है. एंड या दैट्स इट. थैंक यू जस्ट थैंक यू वेरी मच. थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट. जीत के आइए और जीत तोड़ मेहनत करिए कि मतलब बाहर आके फिर आपके पास आपके साथ दोनों हाथों में लड्डू हो. Thank you. Sure.